भारत माता की, भारत माता की, भारत सारा होश ठंडा कर देंगे। हम अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए। लोकतंत्र का हत्यारा पुलिस प्रशासन, लोकतंत्र का हत्यारा बेरहमी से पुलिस प्रशासन द्वारा घसीट के ले जाया गया और बल का प्रयोग किया गया। सर, ये कैसे क्या हुआ था, कैसे हुआ ये सब? देखिए, इस पूरे आंदोलन में प्रशासन की भूमिका काफ़ी संदिग्ध रही है। आज मैंने उपवास जरूर तोड़ा है, लेकिन आंदोलन हमारा जारी रहेगा। प्रशासन ने जिस प्रकार से अमानवीय तरीके से हमारे गिरते हुए स्वास्थ्य का बहाना लेकर उपवास स्थल से हमको जिस बर्बरपूर्ण तरीके से लाठीचार्ज करते हुए उठाकर और अस्पताल ले जाया गया है, उनके कथनानुसार मैं कह रहा हूं कि मैं अभी भी पूर्णतः स्वस्थ हूं और मेरा जो स्वास्थ्य परीक्षण हुआ है उसमें भी पूरी तरह मैं फिट आया हूं। लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य का बहाना लेकर और उन्होंने ले गया उनके द्वारा, क्या किसी बीमार व्यक्ति को, अगर उनके अनुसार मैं बीमार था तो क्या किसी बीमार व्यक्ति को इसी प्रकार घसीटते हुए ले जाया जाता है? क्या ये लोग बीमार के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं? दूसरा, रात में जब हमको वहाँ सदर अस्पताल लेते गए वहाँ पर हमारा जब स्वास्थ्य परीक्षण हुआ और सब चीज़ फिट आया तो हमने उनसे आग्रह किया कि हमको आप जहाँ से लाए हैं आप वहीं धरना स्थल पर हमको, उपवास स्थल पर हमको ले जाकर छोड़ दीजिए। लेकिन वो लोग कहते रहे कि नहीं, 10 मिनट में बड़ी पदाधिकारी आ रहे हैं, 10 मिनट में बड़ी पदाधिकारी आ रहे हैं। और सुबह रात के 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कोई बड़ी पदाधिकारी आकर कोई बात नहीं किए। और मैं 4 दिनों से उपवास पर था, उसके बावजूद रोड पर मैंने जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा के पास हम सभी लोग अस्पताल कैंपस में ही फिर उपवास पर बैठ गए। फिर देर रात्रि के बाद हम लोग बाहर रोड पर उपवास पर बैठ गए, लेकिन इस बीच में कोई नहीं आया। तब मैंने निर्णय लिया कि हम लोग अब यहाँ से पद यात्रा करते हुए और एसएसपी साहब जी के आवास के पास फुटपाथ पर जो है हम लोग उपवास पर बैठेंगे और वहाँ पर हम लोग पद यात्रा करते हुए एसएसपी साहब के आवास पर पहुँचे और वहाँ पर हम लोग बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। उसी पाठ के क्रम में रोड को सील कर दिया गया और जैसे कोई एक आतंकवादी को ये घटना होने वाली रहती है जिस प्रकार का, उस प्रकार से प्रशासन ने बर्बरपूर्ण तरीके से लोगों को घसीटते हुए, लाठीचार्ज करते हुए वह लेते गए थाना। और अपराधियों को जैसे रखा जाता है हाजत में, वहाँ हाजत में सबको रखा गया, एफआईआर लॉन्च किया गया और वहाँ के पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा जैसे अपराधियों से व्यवहार होता है, कभी काफ़ी अभद्र भाषा में वो व्यवहार कर रहे थे। तो इन सब चीज़ों को भागलपुर की जनता, बिहार की जनता याद रखेगी और नीतीश कुमार जी के गुंडे की तरह, नीतीश कुमार जी के एजेंट की तरह, सरकार के एजेंट की तरह जिस प्रकार से प्रशासन का रवैया था, यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इन सब विषयों को लेकर राज्यपाल महोदय से भी मिलने वाला हूं, उनके समक्ष भी ये सब विषय को रखूंगा और 24 और 25 के चुनाव में
नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता जो तुष्टीकरण की राजनीति के तहत, वोट बैंक की राजनीति के तहत जो यह कार्रवाई कर रहे हैं, लोगों के जायज मांग को भी दबाने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसे असामाजिक तत्वों को प्रश्रय देने का प्रयास कर रहे हैं, बिहार तो इससे जलेगा ही। लेकिन नीतीश कुमार को 24 और 25 के चुनाव में बिहार की जनता इसका निश्चित जवाब देगी। रोहित जी, कहाँ पे आपको चोट आई है? कहाँ पे जिस तरह से घसीट के जिस तरह घसीट के कि इस प्रकार से घसीट के ले वो गया काफी है, पैर में चोट है आपकी, कई तो जगह छिछार है, कई जिस तरह से जगह आपको चिल्लाया घसीट है। के ले जाया जा रहा था, तो कुछ भी घटना हो सकती थी, कुछ भी हो सकता है, चूंकि आप के प्रशासन की क्या मंशा थी हम नहीं कह सकते हैं और हम इसमें राजनीति भी हम नहीं करना चाहते हैं। और अभी भी हम कह रहे हैं कि हमारा आंदोलन अभी समाप्त हो जाएगा, हमको कोई किसी से बैर भावना नहीं है। जो अपराधी हैं, जो असामाजिक हैं, उनको गिरफ्तार करिए, या आपकी क्या तैयारी है या इससे हमको अवगत कराइए, और अगर हम उससे सहमत होते हैं तो हम अपने आंदोलन को वापस लेंगे। लेकिन आप उनको गिरफ्तार न करके ऐसे लोगों को बढ़ावा देने का, ऐसे लोगों के प्रश्रय देने का आप काम कर रहे हैं, तो यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा और ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। अंतिम सवाल सर आपसे कि बिहार के मुखिया कह रहे हैं कि भागलपुर को किसी भी हालत में आग के हवाले नहीं करने दिया जाएगा। नहीं, बिहार के मुखिया तो पूरे बिहार को जो है सांप्रदायिक तनाव फैलाने की रचना रच रहे हैं। वो जान रहे हैं कि हम विकास के मामले में फिसड्डी हैं, हमारा विश्वास यहाँ के जनमत पर खो चुके हैं, हम पलटू राम बन चुके हैं। तो इस नाते ये धार्मिक आग लगाकर सांप्रदायिकता की आड़ में वह अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे हैं, जो भागलपुर की सभी प्रकार के आवाम, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी भी सांप्रदायिक धर्म जाति के लोग हों, ये सब समझ चुके हैं और इनका करारा जवाब उनको मिलने वाला है। रोहित, न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद, आभार।